हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आशीष कुमार। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज की जो वीडियो रहने वाली है उसमें हम देखने वाले हैं डंपस्टर डाइविंग अटैक के बारे में। ये क्या होता है और कैसे काम करता है और इससे आप कैसे बच सकते हैं। तो दोस्तों, ये हमारी सीरीज़ चल रही है इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटीज़ एंड IT लॉ की। तो इसके पहले मैंने बहुत सारी जो वीडियोज़ हैं यूनिट फर्स्ट की ऑलरेडी बना दी हैं। अगर आपने नहीं देखे तो चैनल पे जाइए, वहाँ पे आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। तो चलिए देख लेते हैं डंपस्टर डाइविंग अटैक जो होता है, डाइविंग अटैक होता है, वो क्या होता है और कैसे ये काम करता है और आप इससे कैसे बच सकते हैं। तो चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं पहले तो इसकी, फिर इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बहुत सारे, वो मैं सारी चीज़ें आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो डंपस्टर डाइविंग एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें जो अटैकर्स होता है ट्रेस या रिसाइकल बिन्स या डिस्कार्डेड मटेरियल्स, ऐसा मटेरियल जिसको हमने कहीं फेंक दिया है या रिसाइकल बिन में छोड़ दिया है या कह सकते हैं ट्रेस में डाल दिया है, उन सारी चीज़ों को सर्च करता है अटैकर्स। अब ये सर्च क्यों करता है? जिससे क्या हो कि जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशंस है, जैसे पासवर्ड हो गया, अकाउंट्स हो गया, उसकी डिटेल्स या जो कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं या कंपनी के जो रिकॉर्ड्स हैं, इन सारी चीज़ों को हासिल भी कर सके। और यहाँ तक कि जो डेटा होता है, चाहे वो स्टोरेज मीडियम में हो, चाहे डिवाइस से भी हो, या भी कह सकते हैं कि कहीं पर भी स्टोर हो, तो उसको एक जो वैल्यूएबल डेटा है उसको निकालने का भी काम किया जाता है। तो यह एक कॉमन सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक है जो कि इन्फॉर्मेशन डिस्पोजल की नेग्लिजेंस को एक्सप्लॉइट करती है। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हैं। तो चलिए मैं एक बार आपको और भी डिटेल में समझा देता हूँ कि ये होता क्या है। तो डंपस्टर डाइविंग अटैक एक ऐसा अटैक होता है जिसमें जब हम कोई जानकारी, चाहे वो हमारा पासवर्ड हो, पिन हो, कोई कंपनियाँ हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसमें बहुत सारी एम्प्लॉयज़ की CVs आती हैं, और इसके अलावा कंपनी का रिकॉर्ड होता है, चाहे बैंक का रिकॉर्ड हो या किसी कंपनी की डिटेल्स हो, उन सारी चीज़ों को जब वो कहीं पे फेंक दिया जाता है, चाहे बिन में फेंक दिया जाए या कहीं पे कूड़े में फेंक दिया जाता है, तो उस जानकारी को जब कोई पर्सन कलेक्ट करता है और उस कलेक्ट करने के बाद उससे पार्टिकुलर इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करता है, चाहे वो डेट ऑफ बर्थ हो, किसी की मोबाइल नंबर हो, एड्रेस हो, या और भी डिटेल्स जो भी उस डॉक्यूमेंट से निकल सकती हैं जिसको किसी कंपनी ने बाहर फेंकवा दिया है। तो जो जानकारी होती है उसको कलेक्ट करने के बाद उसका मिसयूज़ करने का जो प्रोसेस होता है वो डंपस्टर डाइविंग में आता है। और इसमें कोई भी डिवाइस हो सकती है, चाहे वो स्टोरेज मीडिया हो, चाहे मेमोरी हो, हार्ड डिस्क हो, पेन ड्राइव हो, अगर ये भी है तो इससे भी डाटा को निकाला जा सकता है, चाहे वो रिसाइकल बिन हो या ट्रेस हो या डिस्कार्डेड मटेरियल। तो इन सारी जगहों से डिटेल जो होती है उसको फाइंड आउट किया जा सकता है और उसका मिसयूज़ किया जा सकता है। तो ये एक प्रकार से कह सकते हैं डंपस्टर डाइविंग अटैक होता है और ये ऐसे किया जाता है। इसमें जैसे कि हम लोग कुछ ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो उसमें हमारी जो डिटेल्स होती है, हमारा नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, ये सारी चीज़ें तो मेंशन ही रहती हैं। और जब हम कोई चीज़ ऑर्डर करते हैं तो उस बॉक्स को बाहर फेंक देते हैं और इस स्लिप्स के माध्यम से कई लोग उसका मिसयूज़ कर लेते हैं डिटेल्स का। और ये डिटेल्स जो होती हैं काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, आपकी सिक्योरिटी के लिए, तो इसीलिए इसको मिसयूज़ नहीं करने देना है, इसको बाहर नहीं फेंकना है, जिससे जो अटैकर्स हैं वो आपकी जो जानकारी है, जो इन्फॉर्मेशन है, उसका मिसयूज़ ना कर सके। तो जब कोई भी पर्सन मान लेते हैं कुछ ऑनलाइन ऑर्डर करता है तो उस कंडीशन में उसके जो ऑर्डर होता है उसके ऊपर एक स्लिप चिपकी हुई होती है जिसमें काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, आपका मोबाइल नंबर, एड्रेस और यहाँ तक कि आपका नाम, सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं। और जब आप किसी कंपनी में जाते हैं, चाहे वो CV देते हो वहाँ पे या आप कोई वर्क कर रहे होते हैं, तो कंपनी के जैसे रिकॉर्ड होते हैं, बैंक के जो रिकॉर्ड होते हैं, अगर उन पेपर्स को ओपनली कहीं फेंक दिया जाता है तो उस कंडीशन में उसका बहुत ही ज़्यादा मिसयूज़ किया जा सकता है लोगों के द्वारा, जो कि अटैकर्स के रूप में काम कर रहे होते हैं, या कह सकते हैं जो मिसयूज़ करना चाहते हैं आपकी डिटेल्स का। इसको और भी डिटेल में समझेंगे। तो चलिए देखते हैं एक पॉइंट को हम देखेंगे इसमें। तो डंपस्टर जो अटैक होता है, इसमें क्या होता है, डिस्कार्ड मटेरियल जैसे सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो होती है उसको निकालने का एक कह सकते हैं मेथड होता है। और इससे जो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन होती है वो किसी की निकाली जा सकती है, क्योंकि जो डेटा है, जो डॉक्यूमेंट है, उसको रिसाइकल बिन में या कहीं बाहर फेंक दिया गया है, तो जो यूजर है उसको पता भी नहीं चलेगा उसका डेटा का कहाँ कहाँ मिसयूज हो रहा है। ठीक है। एंड इसके अलावा जो ट्रेस होता है, रिसाइकल बिन होता है, या ओल्ड स्टोरेज डिवाइसेस जो होती हैं उनको टारगेट किया जाता है। एंड इसके अलावा जो पासवर्ड हैं, अकाउंट्स जो होती हैं उनके नंबर्स या कॉन्फिडेंशियल फाइल जो होती हैं उनको भी यहाँ पे मिसयूज़ करने के लिए यूज़ करते हैं लोग। एंड इसके अलावा पुअर डिस्पोजल जो होता है या डेटा मैनेजमेंट प्रैक्टिस जो होती है उसको एक्सप्लॉइट करने का काम करता है या करता है। ऐसे डॉक्यूमेंट जिसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी है बट हम उसका अभी यूज़ नहीं करने वाले हैं इन फ्यूचर या अभी, तो उस कंडीशन में उसको जला देना चाहिए या पूरी तरीके से उसको डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। एंड इसके अलावा जो अक्सर सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स होते हैं इसमें इन डॉक्यूमेंट्स का या जो रिसाइकल बिन में पड़ी हुई पासवर्ड, अकाउंट्स नंबर, इन सारी चीज़ों का यूज़ किया जाता है।
एंड इसके अलावा लो टेक लेकिन हाईली इफेक्टिव मेथड होता है, क्योंकि तो जब हम डेटा को कहीं पर फेंक देते हैं या उसका कह सकते हैं डिस्पोजल किए बगैर, तो उस कंडीशन में जो टेकर होता है वो डेटा टेकर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उसको उसका करना है मिसयूज़। बट हमें नहीं पता होता है कि हमारा डेटा कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और हमारे डेटा से हमें कितना नुकसान हो सकता है। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हैं। तो अगर बात करें कि डंपिस्टर जो डीविंग अटैक होता है इससे हम कैसे बच सकते हैं, तो बचने के कुछ मेथड होते हैं जिससे आप प्रॉपर कह सकते हैं डंपिस्टर डीविंग जो अटैक है उससे बच सकते हैं। जैसे कि जो डॉक्यूमेंट होता है उसको प्रॉपर आप जब यूज़ नहीं होता है तो उसको पूरा जला दिया जाए, या फिर उसको ऐसी जगह या इस तरीके से डिस्पोजल कर दिया जाए जिससे उसको कोई भी पर्सन उसकी जो इन्फॉर्मेशन है, जो जानकारी है, उसको ना निकाल पाए, ना एक्सट्रैक्ट कर पाए और हमारा डेटा जो रहेगा वो किसी के हाथों ना लग पाए। तो इस तरीके से कह सकते हैं आप इस अटैक से बच सकते हैं। डंपिस्टर डाइविंग अटैक क्या होता है और इससे कैसे बचा जाए, और ये एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा आता है और इसीलिए मैंने इसको प्रॉपर आपको सारी चीज़ें समझाई है। तो आप अगर आपके एग्ज़ाम में आता है तो इसको लिख सकते हैं और आप मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हैं। तो बनी रहिए हमारे साथ ऐसी ही नई वीडियोज़ के लिए। तो दोस्तों ये हमारी सीरीज चल रही है इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटीज़ एंड IT लॉ की। इसके पहले हमने बहुत सारी जो टॉपिक्स हैं ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल पे जाके वो सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगे, तो देख लीजिएगा एक बार। और दोस्तों अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, कुछ भी आपको सीखने को मिला, जानकारी मिली, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।